हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, आज अपन लोग सीखेंगे किरचॉफ का नियम। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 नंबर में पूछे जाते हैं और ऐसा नहीं है, ये हर साल किसी ना किसी सेट में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको हम आज एकदम बारीकी से समझा देंगे। बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी इससे रिलेटेड वीडियोस नहीं देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, किरचॉफ का नेम, जायज़ सी बात है, आपको पता चल ही गया होगा किरचॉफ का रोल क्या है, ठीक है ना। तो किरचॉफ भाई एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे। तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथ संबंधी दो नियम दिए, ठीक ना। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने विद्युत परिपथ संबंधी दो नियम दिए, ठीक। तो पहला जो नियम है वो है धारा का नियम, ठीक है ना। प्रथम नियम हमारा जो है वो धारा का नियम है, या इसे संधि का नियम भी कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है ना। इसे धारा का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं, और प्रथम नियम भी किरचॉफ का यही है, ठीक। दोस्तों, और दूसरा नियम इनका है वोल्टता का नियम, ठीक। द्वितीय नियम इनका है वोल्टता का नियम। तो आज अपन लोग इस प्रथम नियम द्वितीय नियम दोनों को एकदम बारीकी से समझेंगे। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रथम नियम में किरचॉफ ने बताया कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब ये संधि का एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे, ठीक है ना। संधि क्या है मेरे भाई? संधि मतलब जोड़ या मिलाप भी आप कह सकते हैं। जैसे एक गांठी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो संधि मतलब जहाँ मिलता है, ठीक। संधि मतलब मिलाप। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक ना। तो संधि पर मिलने वाली, मिलने मतलब मिलाप, ठीक है। वही समस्त धाराओं, समस्त मतलब जितने भी धारा होंगे, जैसे कि I1 I2 I3 जितनी भी धारा होंगे, ठीक ना। समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग बोले तो भाई इसे मैथमेटिक्स में सिग्मा से दर्शाते हैं, ठीक ना। अभी आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे, पहले ऐसे समझ लीजिए। बीज गणितीय योग जो है शून्य होता है, मतलब मेरे भाई शून्य। अब यहाँ शून्य का मतलब क्या है? जैसे कि 3-4 धारा आपस में मिली, ठीक। 4 धारा मान लीजिए आ रही है। अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको, एकदम ऐसे समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए, चलिए दोस्तों, अब इसको एकदम बारीकी से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको गौर करने की बात है। तीर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तीर देखना जरूरी है, ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक धारा आ रही है, ठीक। धारा को भाई आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। तो मैं यहाँ आई लिख देता हूँ और अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो ये भी हो, ये ठीक। चलिए, अब देखिए, यहाँ एक धारा आ रही है, ठीक। एक धारा इधर से आ रही है और ये भाई जो ओ है हमारा, वो संधि है, ठीक। यहीं पे मिल रही है धारा। और यहीं से भाई देखिए, एक धारा इधर निकल गई, एक धारा इधर निकल गई, एक धारा इधर निकल गई। मतलब आई 2 धारा और निकल कितनी रही है? 3 धारा, ठीक है ना। और मिलने के स्थान पे जहाँ मिल रही है उसको संधि कहते हैं, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखिए, अब जब धारा 2 आ रही है और निकल 3 रहे हैं, तो मतलब जितनी धारा आ रही है उतना ही धारा बाहर जाएगी। मतलब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। जैसे कि देखिए, ये I1 है, ठीक। I1 है, I2 है, फिर I3 है, और I4 और I5, ठीक। अब देखिए, आ तो रही 2 धारा, ठीक। आ रही है 2 धारा, लेकिन बाहर कितने जा रही हैं? यानी कि बाहर जा रहे हैं 3 धारा। तो मतलब यही कह रहा है मेरे भाई कि किसी परिपथ में, ये हमारा पूरा परिपथ है, किसी परिपथ में किसी भी संधि पर, ठीक है ना, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा, समस्त धारा बोले तो भाई आई, ठीक। समस्त धारा बोले तो आई, समस्त धाराओं का बीज गणितीय, वो बीज गणितीय मतलब भाई आप मैथमेटिक्स में इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक ना। बीज गणितीय योग, योग मतलब जोड़ या प्लस आप कह सकते हैं, ठीक ठीक ना। बीज गणितीय योग वो भाई होता, वो किसके बराबर होता है? यानी कि शून्य के बराबर होता है। और यही कहता है प्रथम नियम, यानी कि संधि का नियम भी यही कहता है। मतलब मेरे भाई अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, चलिए और समझा देते हैं, ठीक। देखिए, कहता है ना कि
किसी परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब कि किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं मिलने वाली समस्त धाराओं का योग जो है भाई वो शून्य होता है। मतलब मेरे भाई जैसे कि ये दो धारा आ रही है, यानी कि आने वाली धारा, ठीक, आगमित धारा, आगमित धारा बराबर निर्गत धारा, ठीक, निर्गत, मेरे भाई निर्गत धारा। मतलब अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन लोग समझते हैं। देखिए ये जैसे हमारा पहला पाइप है, ठीक, एक पाइप ये है, ये दो पाइप है, ठीक ना। तो इसमें जैसे ये धारा के स्थान पे हम पानी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पानी बह रहा, मतलब पानी आ रहा है और आके यहीं से भाई 3 भागों में बट जा रहा है ना। तो जितना पानी आएगा उतना ही पानी ना बाहर जाएगा। अब वो चाहे किसी भी रास्ते से जाए, लेकिन जाएगा तो उतना ही पानी ना जितना आएगा। तो कहने का मतलब यही है मेरे भाई कि किरचॉफ ने बताया जितना धारा आएगी उतना ही धारा वो बाहर निकलेगी। मतलब कि उनका जो है योग, बीज गणितीय योग, वो शून्य होगा। ना तो धारा बढ़ेगी और ना ही धारा घटेगी, ठीक ना। वो जितना धारा आएगा उतना ही धारा बाहर जाएगा। तो मतलब भाई शून्य होगा, ठीक ना। तो शून्य का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि पहला धारा हमारा I1 है, ठीक, I1 और फिर प्लस I2, ठीक, I1 और I2 ये हमारा क्या है, आगमित धारा, मतलब आने वाली धारा है, ठीक ना। और ये बराबर होता है मेरे भाई निर्गत धारा, मतलब जितनी भी धाराएं बाहर जाती हैं उनके बराबर होता है, ठीक। तो जो बाहर जा रही है धारा वो है I3 और फिर प्लस I4 और प्लस I5, ठीक ना। ये इनके बराबर होती है। मतलब जितनी धारा आएगी उतने ही बाहर जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि दो पाइप में जितनी धारा आ रही है, ठीक ना, उतना ही बाहर जाएगा, चाहे वो कितने भी पाइप में हो। मतलब जैसे कि यहाँ 3-4 पाइप है ना, 3 पाइप है, तो इन तीनों पाइप में उतना ही धारा जाएगा जितना इन दोनों पाइप में आ रहा है। और जहाँ मिल रहा है वो संधि भाई वो है हमारा, और उनका बीजगणितीय योग जो है वो शून्य होता है। सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं इनके दूसरे नियम की तरफ, ठीक है ना। तो वो द्वितीय नियम क्या है भाई, वोल्टता का नियम। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। सो दोस्तों किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वो है भाई वोल्टता का नियम। इसे समझा जाता है फिजिक्स से भाई। इसे रटोगे आप ना तो फिर ये हम आपको लिख के देते हैं कभी नहीं आएगा। अब फिजिक्स से भाई इसको समझा जाता है, ठीक ना। तो फिलहाल कहते हैं कि ये द्वितीय नियम कहता क्या है, ये है। तो दोस्तों द्वितीय नियम इनका कहता क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों सिर्फ पढ़ने में इतना बड़ा लग रहा है और देखने में कठिन लग रहा है आपको। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम इसको समझते हैं, एकदम बारीकी से समझेंगे। और देखिए ये जो हमारा चित्र है, अब इस चित्र के माध्यम से अपन लोग समझेंगे। और अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप ध्यान देंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक। सो दोस्तों कहता है कि किसी परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा। देखिए किसी परिपथ, जो हमारा ये भाई परिपथ है, ठीक ना, ABCDEF ये हमारा परिपथ है, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो कहता है किसी परिपथ में, ठीक, इस परिपथ में किसी बंद पास के विभिन्न भाग, पास का मतलब भाई एक ये पास हमारा एक ये है और ये दूसरा पास है। आप तीसरा चौथा ऐसे भी कई पास ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 ही लिया है, ठीक। तो किसी परिपथ के किसी बंद पास के, ये हमारा पास है, पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा जो है, देखिए यहाँ पहले पास ये I1 ये हमारा I1 धारा है और फिर ये I2 धारा है। और आप अगर यहाँ और बढ़ाते पास तो यहाँ I3 धारा हो जाता, I4 धारा हो जाता, ठीक है ना। तो फिलहाल मैंने यहाँ 2 ही पास लिए, तो 2 धारा बहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ कह रहा है कि विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, यानी I1 I2 जो है वो हमारा धारा तथा संगत
प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग बोले तो पिछले वही सिग्मा है भाई। बीजगणितीय योग उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब मेरे भाई किसी परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों में, ये हमारा दो पास है ठीक है ना, किसी परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली जो धारा है मेरे भाई, यानी कि आई जो है ठीक, बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों, संगत प्रतिरोध मतलब I1 के साथ ये R1 प्रतिरोध है और I2 के साथ ये R2 प्रतिरोध है। मतलब धारा 1 में ये प्रतिरोध 1 है और धारा 2 में ये प्रतिरोध 2 है ठीक है ना। तो संगत मतलब इसके साथ में ये, इसके साथ में ये है मेरे भाई ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अब देखिए यहाँ कहता है कि धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीच गणितीय योग। संगत प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध बोले तो मेरे भाई R1 ठीक, प्रतिरोध बोले तो R1 के गुणनफल, यानी कि जाहिर सी बात होगी आपको समझ में आया होगा कि गुणनफल बोला है तो भाई यहाँ गुणे का चिन्ह ही लगेगा ठीक है ना। गुणनफल का बीज गणितीय योग बोले तो मेरे भाई ये सिग्मा ठीक, बोले तो सिग्मा। बीज गणितीय योग का मतलब सिग्मा मैथमेटिक्स में कहते हैं ठीक। बीज गणितीय योग उस पास में लगे, ये पास में लगे विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल भाई यहाँ पे देखिए E1 है और E2 है, तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल यानी कि E ठीक, विद्युत वाहक बलों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। मतलब भाई बीज गणितीय योग बोले तो सिग्मा ई ठीक ना, बीज गणितीय योग के बराबर होता है मेरे भाई। और यही द्वितीय नियम कहता है। अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो अभी आपको और अभी हम समझा देते हैं। देखिए कहता है कि किसी परिपथ में ठीक, किसी बंद पास के विभिन्न भागों में, ये दो पास हैं, किसी परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली जो धारा है भाई, बहने वाली जो हमारा धारा है तथा संगत बोला है ना, साथ में उसके प्रतिरोध, साथ में प्रतिरोध के गुणनफल के, यानी कि गुणनफल के बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग विद्युत वाहक बल, यानी कि ई हमारा विद्युत वाहक बल है, ई विद्युत वाहक बलों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। सो दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों किरचॉफ ने द्वितीय नियम में भाई यही कहा है, ये जो हमारा निकल के आया ना यही है द्वितीय नियम ठीक। अब इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और बहुत टफ न्यूमेरिकल्स होते हैं ठीक है ना, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और फिर चलिए हम थोड़ा इसमें और भी देखते हैं ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ एक एक पॉइंट को आपको लिख के बता देते हैं ताकि आप भूलिए मत और समझ पाएँ। जैसे कि यहाँ पे आई जो हमारा भाई है, वो आई जो हमारा है वो धारा है ठीक, धारा। एक एक पॉइंट भैया लिख के समझाएंगे आपको बिल्कुल भी। और फिर ये आर जो है हमारा वो प्रतिरोध है मेरे भाई, यानी कि प्रतिरोध। खैर आप प्रतिरोध का मतलब समझते ही होंगे दोस्तों, जो विद्युत का विरोध करता हो, विद्युत यानी कि धारा का जो विरोध करता है ठीक है ना, उसको ही प्रतिरोध कहते हैं। और ये हमारा बोले तो ये है बीज गणितीय योग यानी सिग्मा ठीक, बीज गणितीय योग। और एक काली सी लिख रहा हूँ देखिए, बीज गणितीय योग ठीक। तो दोस्तों जो हमारा ई है, ई ये है भाई, जो हमारा ई है ये विद्युत वाहक बल है ठीक ना, विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको आपको दिख नहीं रहा था। देखिए ये जो हमारा ये है, ये आई जो है धारा है, आर जो है प्रतिरोध है, और ये सिग्मा मतलब कि ये बीज गणितीय योग है ठीक ना, और ये हमारा विद्युत वाहक बल है। तो दोस्तों इतना बात आपको समझ में आई होगी। अब